नारायण कुमार जी। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। प्रभु जी, जब से आपका दर्शन व सत्संग मिला है, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है, तभी से जीने का तरीका ही चेंज हो गया है। प्रभु, जब राजा परीक्षित जैसे ज्ञानी प्राणी इस काल के जाल में नहीं बच पाए, तो हम जैसे अधम प्राणी बच जाएंगे, बच जाएंगे, किसका प्रश्न है? हाँ, बच जाएंगे। नाम जप करते हुए, नाम जप करते हुए हर समय भगवान का नाम जप। देखो, कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं जो जगत मंगल के लिए होती हैं। अगर परीक्षित से वो गलती ना होती तो श्रृंगी ऋषि का शाप ना होता, और श्रृंगी ऋषि का शाप ना होता परीक्षित जी को तो श्री सुखदेव मुनि ना आते, और वो ना आते तो भागवत न सुनाते। जगत को भागवत नहीं मिलती, और भागवत न मिलती तो कैसे कल्याण होता? लाखों का कल्याण भागवत ही सुन के हम बाबा जी बने। हमारे बड़े भ्राता 30 मिनट शाम के रोज भागवत सुनाते थे, तो बाल्यावस्था में वही सुनकर लड़े, जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, भाग पड़े। जीवन बदल देता है, भगवान की चर्चा सत्संग जीवन बदल देता है। तो ये घटनाएं होती हैं। जैसे सनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जो ब्रह्मबोध है, भगवत प्राप्त से कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन जय विजय ने बैकुंठ में रोक दिया, उनको क्रोध आ गया ना सनकादि को। तुम ये कथा ना जानते हो। तो सनकादि को क्रोध आ गया, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक दैत्य बनो, क्योंकि भगवान की लीला होनी है। भगवान का रामावतार, भगवान का कृष्णावतार, भगवान का वाराह नरसिंह अवतार, ये अवतार उससे होने। तो बड़े महापुरुषों के द्वारा जो कुछ होता है वो जगत मंगल के लिए होता है। परीक्षित जी के द्वारा जो घटना घटी वो सारे जगत मंगल के लिए, श्रीमद् भागवत का जो हम जीवों को पान करने को मिल रहा है वो परीक्षित जी की कृपा से मिल रहा है। अगर वो लीला ना बनी होती तो हमें भागवत सुनने को ना मिलती। भागवत भगवान के चरित्र हमारे जीवन को पवित्र करके भगवान की प्राप्ति कराते हैं। समझ पा रहे ना बच्चा? वहां ऐसा नहीं कि परीक्षित जी को कलिकाल ने परास्त कर दिया, शरण में गिरा था। आप सुने हो चरित्र? परीक्षित जी के चरणों में गिरा था कलयुग, तो उनका मैं शरण में हूं। तब उन्होंने 5 स्थान दिए थे: शराब पीने वाला, पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाला, जुआ खेलने वाला, हिंसा मांस खाने वाला और स्वर्ण चोरी करने वाला। 5 स्थानों में कलयुग का वास बताया है। अगर इन 5 में से किसी एक का भी संग हुआ तो कलयुग अपना प्रभाव दिखा देगा। तो ये चीजें खाओ पियो मत, किसी की चोरी मत करो, नाम जप करो। कहाँ कलयुग? यहाँ कहाँ कलयुग दिखाई दे रहा है? सत्संग में कलयुग दिखाई दिया, सत्संग हो रहा था, कहाँ कलयुग है? कलयुग तब जब अभी निंदा स्तुति प्रपंच शुरू कर दो, अभी कलयुग हो गया। तो हम वो करें ही ना कार्य जिससे कलयुग हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारी बुद्धि पर, तो हम गलत कार्य करें ना। तो अभी सतयुग है, कहाँ कलयुग है? भगवान का नाम जप कर रहे हैं, धर्म पूर्वक कमा के खा रहे हैं, दूसरों की सेवा करें, कहाँ कलयुग है? अब जो पापाचरण कर रहे हैं, भगवान से विमुख है, तो कलयुग तो है ही है। परीक्षित जी को कलयुग छू भी नहीं सकता। ये लीला इसलिए हुई हम लोगों का परम कल्याण करने के लिए। जिनको गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया उनको कलयुग क्या कर सकता है? समझ रहे ला? परीक्षित जी को तो गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए थे। जब ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने संधान के, देखो कितनी मूर्खता हो गई अश्वत्थामा, एक गर्भस्थ बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। को बच ही नहीं सकते थे वो तो भगवान गर्भ में प्रवेश करके। तब परीक्षित ने वहां गर्भ में भगवान के दर्शन पाए थे। उनका कलयुग कैसे बिगाड़ सकता है? पर ये लीला भगवान के द्वारा इसलिए हुई कि जगत मंगल हो जाए। जगत मंगल, ये श्रीमद् भागवत का जो जगत को श्रवण करने का सौभाग्य मिला, ये परीक्षित जी की कृपा से मिला। समझ रहे ना बच्चा? लेकिन हम कलकाल के लोग बहुत अधमी हैं, इतना ज्ञान नहीं है प्रभु। कोई जरूरत नहीं, लेकिन राम राम तो बोल सकते हो प्रभु, वो तो आपकी कृपा से कोशिश। तो फिर कोई बाधा नहीं हो, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। नाम के सदस्य कोई ज्ञान नहीं, नाम के सदस्य कोई तपस्या नहीं, नाम के सदस्य कोई तीर्थ स्थान नहीं, नाम के सदस्य कोई साधन नहीं। अगर तुम्हारे मुख से ईमानदारी से नाम चल रहा है तो तुम निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, हमारी बात समझ लो। और नाम न जब करे हो ऐसे कह दे वो तो चलता है, नहीं ऐसे नहीं कर। कोई लोग, जैसे कई ऐसे लोग होते हैं कि वो तो 24 घंटे चलता है, झूठ बोल रहे हो। 24 घंटे चलता है ना जिनके, वो बोल नहीं सकते कि 24 घंटे चलता नहीं। हमें जैसे अपने लोगों से भी पूछा जाए ना तो ऐसे कहेंगे भगवान जितना करवा लेते उतना होता बकाया, अभी छक के भजन करने को नहीं मिला। मन तो यही कहता है कि भगवान कृपा करे, हर समय भजन, भजन की भूख बढ़ती है।
रात दिन भजन करने पर भी रोना आता है कि यार वो भजन नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। और लोग कह देते वो तो 24 घंटे चलता है, तो सोते कई बजे हो? झूठे होते हैं। अब हम उससे पूछना शुरू करें तो झूठा होता चला जाएगा। वो झूठ बोल रहा है कि हम 24 घंटे, जिनके 24 घंटे भजन होगा वो बोल ही नहीं सकते कि 24 घंटे भजन होता है। इसलिए सावधान, भजन को अंदर से पकड़ो, फिर देख लो नाम जपते जपते सब ज्ञान अंदर जागृत। जितने महात्मा हुए, बच्चा हम ऐसे ऐसे संतों के दर्शन किए हैं गंगा किनारे बचपन से, बाबा जी ककारा नहीं पढ़े कभी, ककारा मात्रा नहीं आती, और वेद वाक्य ऐसे निकलते हैं, वेद वाक्य निकलते हैं। बस क्यों? देखो जिनको हम ऐसे संत भगवान को देखा है जिनके पास रुद्राक्ष की माला नहीं, 108 कंकड़ ऐसे रखे हुए ऐसे जपते थे, एक ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, गांव के अनपढ़ और ऐसे सिद्ध महात्मा कि जो बोल दें वो सत्य हो जाए, बड़े बड़े उनके चरणों, और जप ऐसे 1 ओम, ये 2 ओम कंकड़ से भगवान का स्मरण मात्र संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर देता है। कोई भी भक्त बताओ जो अज्ञानी रहा हो, कोई भक्त का नाम लो। देखो हनुमान जी तो परम ज्ञानी है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, जो भी महात्मा हुए परम ज्ञानी हुए, क्योंकि भगवान का नाम जब चल रहा है ना तो उसी नाम में सब कुछ। जैसे आप राम, कृष्ण या राधा, जो नाम है एक डिब्बा समझो जिसमें सब ज्ञान है, सब वैभव भरा हुआ है। अब जितना जब आप देखो, आपको तो इतना तो ज्ञान है कि हाथ जोड़ के पूछ रहे हो, गड़ासे से काट देते थे, दया नाम की चीज नहीं थी, सामान हो तो छीन लिया, नहीं है तो मार डाला, समझ रहे हो? और सीधे राम नहीं बोल पाते थे, और जब संत कृपा हुई और मरा मरा कहा तो महान ऋषि हो गए, समझ रहे ना? तो विश्वास करो, ये कथा थोड़ी है, ऐसा हुआ है। पक्का खूब नाम जप करो, भगवान को बस नाम पे तुम एकाग्रता कर लो। हम नाम पे ही केवल बोलते हैं, हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है, क्योंकि सब शास्त्रों का सार नाम है। और ये खूब महात्माओं से, संतों से और जीवन भर का अनुभव करके नाम जो पकड़ ले तो बस पार हो गया। और नाम जप नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे राम 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 जी है, जो लो तू न जपि है, तो लो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपि है। जब तक जबान से भगवान का नाम नहीं जपोगे, भाग के कहीं चले जाओ, केदारनाथ, बद्री, आए तो धाम है वृंदावन, भजन नहीं है तो आनंद नहीं, आप देख लो। और भजन है तो ये तो वृंदावन धाम है। शौचालय में बैठने में आनंद आ जाएगा, शौचालय में बैठे हो और भगवान के ध्यान में तुम मस्त हो, नाम चल रहा है, तो वहीं रोना आ जाएगा। अपवित्र जगह है लेकिन परम पवित्र भगवान का स्मरण हो रहा है, वहीं आनंद आए। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? विचार करो, सर्वत्र है ना। हाँ, तो इसलिए हम नाम जप करें बच्चा। कलयुग भी भगवान ही है, जब सब कुछ भगवान है तो कलयुग भी तो भगवान है। और जब आप नाम जप करोगे, अच्छे आचरण करोगे, तो कलयुग आपका सहयोग करेगा। जब आप बुरे आचरण करोगे तो कलयुग आपको, देखो हम ऐसे समझो, जैसे हमारी भारत सरकार है और पुलिस व्यवस्था किए हुए, पुलिस व्यवस्था है ना, अगर आप सही चल रहे हो तो आपको पुलिस सपोर्ट करेगी, वही हमारी रक्षा कर रहे हैं और वही हमें पिटाई करके जेल भेज देंगे, है कि नहीं? तो कलयुग जो है पिटाई करके नरक भेजता है उनको जो भगवान से विमुख हैं, मदिरा पीते हैं, बेविचार करते हैं, मांस खाते हैं, दूसरे लोगों को छीना झपटी, मारपीट, हिंसा, ऐसे को। और जो नाम जप करते हैं, कलयुग सहयोग कर रहा है, बढ़िया सहयोग कर रहा है। देखो कलयुग का प्रभाव देखो, अगर उस जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने का फल था, वो केवल 24 घंटे नाम कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। ये हम शास्त्र की बात कह रहे हैं। भगवान व्यास देव जी ने कलयुग की जय जयकार की है। जो बड़ी बड़ी तपस्याएं करने पर हजारों हजारों वर्ष फल मिलता था, 24 घंटे भगवान के नाम कीर्तन से वो मिल जाएगा। कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव। अन्य युगों में मन से पाप होता तो नरक की प्राप्ति होती थी, और कलयुग में मन का पाप नहीं लगता, पर मन का पुण्य लग जाता है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। कलयुग का बहुत बड़ा प्रताप, इसमें दोष भी है तो गुण भी है।
तो अगर हम भगवान की शरण में, तो गुण वाला कलयुग हमें सहयोग देता है, और जब भगवान से विमुख होते, पापाचरण करते, तो फिर पिटाई करता है, दुर्गति करवा देता है। हमें डरना नहीं है, कलयुग में बहुत बड़ा गुण है। हाँ, कलयुग एक नाम मात्र जपने से भगवत प्राप्ति करा देता है। बहुत प्रणाम है कलयुग को, जो कलयुग में साधना सफल हो जाती है, वो और युगों में बहुत कठिनता थी। अब देखो, दाहिने पैर के अंगूठे के बल केवल खड़े हैं, दोनों हाथ उठा के 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं, तब कहीं उनके आराध्य देव प्रसन्न होते हैं। और यहाँ 24 घंटे नाम कीर्तन करके रो दो, भगवान को पुकारो, देखो आनंद की अनुभूति होने लगेगी। सारी बातें हम आपको कह रहे हैं कि जीवन भर यही अनुभव करते रहे, ऐसे भगवान रखे हैं, ऐसे बाहरी कष्टों को गणना नहीं होती, उनके प्यार को देखा जाता है। तो विश्वास करो, कहीं कलयुग बाधा नहीं पहुंचा सकता। यदि नाम जप कर रहे हो तो और ज्ञान की जरूरत नहीं, अपने आप ज्ञान आ जाएगा। जो पढ़ लिख के ज्ञान होता है उससे माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, जो हृदय से ज्ञान होता है उससे माया पर विजय प्राप्त की जाती। नहीं तो पढ़ लिख के सब माया पर विजय प्राप्त कर ले, बड़े बड़े शास्त्र को ज्ञान रखने वाले हैं, लेकिन माया में, माया मुक्त स्थिति नहीं। माया मुक्त स्थिति किसी संत महात्मा की चरण सेवा करने वाले, जो भक्तजन हैं, भजन करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, उनके हृदय में जो ज्ञान होगा वो शुद्ध होगा, जो निष्काम भाव से करते हैं। और जहाँ प्रवचन है, सकामता है, रुपया पैसा मान तो ये चीज अलग हो गई, ये भगवत प्राप्ति अलग है, ये अलग चीज हो गई। समझ रहे? तो नाम जप करो, खूब आनंद से रहो, कहीं कोई कलयुग नहीं है। आप बुरे आचरण ना करो, कलयुग है ही नहीं। आप बुरे आचरण करोगे, कलयुग है, कलयुग है। तो हमें नाम जप करना है, अच्छे आचरण करना है, भगवान के चरित्र सुनना है और भगवान से जुड़े रहना है हर समय।